हे भवन माता चिन्मयी मोक्ष स्वरूपा माँ पार्वती, आपकी जय हो। हे वांग्मय स्वरूप महेश्वर, आपके द्वारा शब्दों की प्राप्ति होती है। हम दास आपके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। यक्षेश्वरं नमस्कृत्य वरहाग्रामे संस्थिते देवाज्ञानं हितार्थे च ब्रह्म विद्याश्रमे स्थितम्। आवाज आ रही है ठीक से? तो ये क्या लगा दिया है? अच्छा। हे भगवान वराह नारायण, आप धरती के मालिक हैं। आपका नाम लेने से, वंदन करने से धरती के संपूर्ण दोषें समाप्त हो जाते हैं। हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भूत भावन भूतेश महेद भयमुपस्थितम् क्वयाशाम क्वगच्छाम वयम लोका पितामह। भगवान शंकर और विधाता के ब्रह्मा के माध्यम से जो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसको वास्तु पुरुष के नाम से जाना गया। हे प्रभु, आप संपूर्ण धरती के दोषों को समाप्त करने वाले हैं। हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप हमारा वंदन प्रणाम स्वीकार करें। श्री धाम वृंदावन की इस पवित्र धरती पर अलौकिक आनंद को देने वाला यह दिव्य अनुष्ठान, जिसका आज 163वां दिन, अपने अपने घरों में तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से और इस रात्रिकालीन इस प्रोग्राम को आप नित्य देखते हैं। नाम तो उसमें वास्तु विज्ञान का है, लेकिन और भी नित्य उपयोगी बातों की चर्चा की जाती है। मैं आप सबके हृदय में नित्य अनवरत विचरण करने वाले अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं, कोट से हजार में नमन होता हूँ, वंदन करता हूँ। आज की बात हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। हम हों, आप हों, कोई न कोई हों, ईश्वर ने सबको कुछ न कुछ तो दिया है, लेकिन भाग्यहीन वह लोग हैं जो अभिमान को ही बहुत बड़ी संपदा समझ लेते हैं। शास्त्रों में बड़ी सुंदर बात कही कि जरा रूपम हरति ही धैर्यमाशा मृत्यु प्राणानाम धर्मचर्याम सूया यम वृत्तमनार्य सेवा क्रोध श्रियम सर्वमेवा विमान। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इस श्लोक का अर्थ है कि बुढ़ापा रूप का हरण कर लेता है। वृद्धावस्था आती है तो जो जवानी में विश्व सुंदरा और विश्व सुंदरी रहे हैं, हाँ, उनका भी सौंदर्य क्षीण हो जाता है, नहीं रहता उस टाइम पर। वो पुरानी फोटो मिलाएं अपनी तो लगता ही नहीं है कि ये वह हैं। तो बुढ़ापा तो रूप का हरण कर लेता है, आशाएं धैर्य का हरण कर लेती हैं। श्रीमद् भागवत में 24 गुरुओं में एक पिंगला नाम की वैश्या की भी कथा है। उसने कहा आशा ही परमम दुखम। संसार से किसी न किसी प्रकार की आशा रखना, यह भी एक बहुत बड़ा दुख है। आशा धैर्य का हरण कर लेती है, मृत्यु प्राणों का हरण कर लेती है, असूया किसी से जलन, किसी से कुड़ना, ये धर्म आचरण का हरण कर ले, काम लज्जा का हरण, नीच पुरुषों की सेवा, सदाचार का हरण, क्रोध लक्ष्मी का, और अभिमान हमारे पास में जो भी कुछ है वो सर्वस्व नाश कर देता है। अहंकार इतना खतरनाक है, चाहे वो जाति का हो, रूप का हो, पैसे का हो। तो जिस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, दिक्कत तो तब होती है जब लोग बड़े बुद्धिमान बनते हैं, अपने आप को बड़ा योग्य समझते हैं, तो फिर वो किसी का आदर थोड़ी ही करते हैं। तो वह परिवार ही आनंद के साथ में चलते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार का किंचित मात्र भी अभिमान नहीं है। फिर तो व्यक्ति 100 वर्ष, हमारे वेदों में लिखा है कि व्यक्ति 100 वर्ष इस धरती पर जिंदगी जी के जा सकता है।
बिल्कुल। तो आज मैं यहाँ से अपनी बात को आरंभ कर रहा हूँ कि अभिमान के साथ जीवन ना जिए। बिल्कुल सरल बनिए, विनम्र बनिए। अहंकारी तो कहीं झुकता ही नहीं है। जिस घर में भगवान का मंदिर है, रोज़ फूल चढ़ाते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, तो क्या वहाँ कोई वास्तु दोष टिकता होगा? मुझे नहीं लगता, लगता ही नहीं है मुझे कि वहाँ कोई वास्तु दोष रहता होगा। तो घर के सभी लोग विनम्र बने, कलह ना करें, योग्यता का अभिमान ना दिखाएं, संपदा का अभिमान ना दिखाएं, बल का अभिमान ना दिखाएं। तो फिर कहूँगा, जैसे बुढ़ापा रूप का नाश करता है, आशाएं धैर्य का नाश कर देती हैं, जैसे मौत प्राणों का नाश करता है, उसी प्रकार से अभिमान हमारे जीवन में जो भी कुछ है सर्वस्व का नाश ही कर डालता है। तिमिर गयो रवि देख के, मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तो हमें और आपको अभिमान से, अहंकार से बचने की पूरी कोशिश में रहना चाहिए। एक बड़ी सुंदर बात है, ग्रंथ में लिखा है कि जब वेद ने कहा व्यक्ति की इस कलयुग में भी 100 वर्ष की उम्र है, 100 साल की आयु है, तो फिर वो बीच में ही ख़त्म क्यों हो जाता है? लिखने लायक बात है। क्यों उसकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है? जब 100 वर्ष लिखा है तो 100 साल जीवन जी के उसे जाना चाहिए। तो इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया, सता युक्त पुरुषः सर्व वेदेषु वही यदा। सभी वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि व्यक्ति की 100 वर्ष की उम्र है, लेकिन 100 पर कोई पहुंच नहीं पाता, बीच में ही चले जाते हैं, अल्प समय में मृत्यु हो जाती है, 100 को नहीं छू पाते। नापनोत्यः चह तद सर्व आयु केने हेतुनः। ग्रंथ में पूछा गया है, साधक ने अपने गुरु को पूछा, शिष्य ने अपने गुरु को पूछा, तो गुरु ने चेले को जवाब दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात है। अब सुनिए, ये वास्तु का तो बहाना लेकर मैं कुछ बातें विशेष आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूँ। हाँ, कुछ दिव्य बातें जो बहुत ही ज़्यादा ये जरूरी हैं। 100 वर्ष की उम्र हमारे वेद में भी, पुराणों में भी, ग्रंथों में भी, और भगवान के यहाँ से भी 100 वर्ष की आयु नियुक्त कर दी गई। व्यक्ति इतना जीवन जी के जाए, लेकिन नापन्योत्य च तदा सर्व आयु के ने ही तो ना, फिर वह 100 वर्ष की उम्र क्यों नहीं जी पाता? चेले ने गुरु को पूछा, क्या कारण है कि वो बीच में ही दुनिया छोड़ के चला जाता है? तो जवाब इतना सुंदर दिया है, और यह है जवाब इस ऋषि का लिखने के लायक है। यदि इसके ऊपर हम अमल कर लें आज से ही, इसी समय से, मैं तो यह निवेदन करना चाहूँगा, 5.5 महीने जो बोला गया है उसका सार है ये। इतनी बड़ी बात है। कल मैं 11 बजे वाले प्रवचन में भी ये बात बोलूँगा, क्योंकि उस समय सब टेलीविज़न पर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीवन व्यक्ति जी के जा सकता है, यदि वो ऐसा कर ले तो। कुछ ऐसा करता है इसलिए वो पूरी उम्र नहीं जी पाता। कैसा करता है? अतिमानोतिवादश्य तथा त्यागो नराधिप, क्रोधश्चात्म विध्यत्सह च मित्रद्रोहश्च तान् षट्, एते वासयत् तीक्ष्णा क्रन्तन्नायुषु देहिनाम्, एतानि मानवान् घ्नन्ति न मृत्युर्भद्रमस्तु ते। यह संस्कृत के शब्द हैं, इसको हिंदी में समझ लीजिए। तो गुरुदेव ने जिज्ञासा करने वाले को, प्रश्न करने वाले को एक महात्मा ने जवाब दिया। क्या कहा? व्यक्ति 100 वर्ष से पहले, समय से पहले इसलिए चला जाता है क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं। क्या है? अत्यंत अभिमान, ये आयु को खा जाता है। आज की बात सुनकर अहंकार को ऐसे छोड़ दो, अभिमान को, जैसे दूध के कटोरे में पड़ी हुई मक्खी को लोग फेंक देते हैं, ऐसे उसको दूर कर दो। अभिमान आयु को खा जाए। अहंकार, चाहे वो जाति का हो, पद प्रतिष्ठा का हो,
रूप का हो, योग्यता का हो, किसी भी चीज़ का अभिमान क्यों ना हो, अभिमान उम्र ख़त्म कर देगा। तो जो खतरनाक चीज़ें हैं उन सब में अभिमान को लिया है, बहुत खतरनाक है। इसको आज से ही त्याजित करने की कोशिश करें। देखिए कितनी लंबी आयु जीकर ये व्यक्ति जाता है। तो पहला है अतिमान हो, यानी बहुत ही ज़्यादा अभिमान, अहंकार। दूसरा है अधिक बोलना, जो फालतू बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, झूठ बोलने वाले लोगों की लंबी आयु नहीं होती, इसलिए बहुत कम बोला जाए, थोड़ा बोला जाए। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे 1000 शब्द बोलना है तो 100 से काम चलाओ, 100 बोलना है तो 10 से काम चलाओ, 10 शब्द बोलना है तो वहाँ 1 से काम चलाओ, और 1 शब्द बोलना है तो वहाँ पर मौन रहिए। हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन आपका 6 से 8 घंटे का मौन का निकले। ऐसा नियम बना लीजिए, आपके चेहरे पर तेज होगा। पहले महात्माओं के ललाट पर सूर्य चमकता था, वो मौन रहते, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। बाचालो लभते नासम, व्यक्ति ज़्यादा बोलेगा, झूठ बोलेगा, मिथ्या बोलेगा। इसलिए कहा गया है, एक महात्मा कहता है जिज्ञासु से, जो अहंकारी हैं उनकी मृत्यु बीच में हो जाती है। जो ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, यह भी मृत्यु का एक कारण है। कम बोले, झगड़े युक्त बात ना करें, ये भी मौत का कारण है। तीसरी बात बताइए, त्याग का अभाव। त्याग बहुत कठिन काम है, कुछ त्याजित करना, कुछ त्यागना, कुछ छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए वह पूर्ण आयु पर नहीं पहुंच पाते। एक बार ये मैं सब नाम ले दूं, फिर मैं इनका व्याख्यान देखता हूं। त्याग का अभाव। अगला सूत्र है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति भी लंबी उम्र नहीं जी पाता, चला जाता है, भटक जाता है। और अगला सूत्र है अपने ही पेट को पालने की चिंता। और प्राय लोगों के मन में यही होता है कैसे भी, और वह बस अपना ही पेट, अपना परिवार, अपने बच्चे, ना बाबूजी से मतलब है, ना देवी देवताओं से मतलब है, बस सिर्फ अपना पेट, अपना पेट, अपने ही पेट पालने की चिंता। यह भी मृत्यु का एक भयंकर कारण है। और है अगला सूत्र है मित्रद्रोह। लोगों को देख करके जलना, कोड़ना, जिनको अपना माना है उन्हीं के साथ गद्दारी करना। ग्रंथ ने कहा ये 6 तीखी तलवार हैं जो कि देहधारियों की आयु को काट डालती हैं। यही मनुष्यों का वध करती हैं, मौत नहीं। क्या बड़ी बात कही है। ये 6 चीज़ें आदमी को मार डालती हैं। अहंकार, अभिमान। कुंभकर्ण को किसने मारा? रावण को किसने मारा? कामात, क्रोधात, लोभात, यही तो मार गए इनको। नहीं तो ये कहाँ मरने वाले थे। यदि इन 6 चीज़ों के ऊपर अमल किया है, 6 के ऊपर, व्यक्ति पूर्णायु होकर के जाएगा। वृद्धावस्था में 1 गिलास पानी नहीं मांगना पड़ेगा। कभी कभी बच्चे और बेटे घर भी होते हैं तो भी ये बहुएं वृद्धों की सेवा नहीं कर पाती। उसका एक कारण ये भी है, वो वृद्ध जरूर हो गए हैं लेकिन अभी उनका क्रोध बूढ़ा नहीं हुआ। क्रोध वही है जो 26 में था। तो 26 साल के थे तब था, वो बूढ़ा नहीं हुआ। आदमी बूढ़ा हो गया लेकिन क्रोध बूढ़ा नहीं हुआ। गालियां देते हैं, उल्ट पुल्ट बातें करते हैं,
तो फिर बहू भी कहती है कब तक सुने, नाक में दम कर दिया, माथा दुखा दिया। इस अवस्था में जितनी सरलता होगी, जितनी सहन शक्ति होगी, 20 साल गॉड गिफ्ट में मिल जाएंगी। एक तरफ पूजा कराते हैं घर में वास्तु की, और दूसरी तरफ क्रोध करते हैं, तो क्या मतलब है, उसका क्या मायना है? ये तो वही हो गया, एक तरफ दवाई खा रहे हो, दूसरी तरफ परहेज भी नहीं कर रहे। ये तो आयुर्वेद कहता है चाहे जितनी बड़ी संजीवनी घोंट कर पी लेना, यदि पाथेय कहते हैं यदि परहेज ना किया जाए तो दवाई अपना असर नहीं दिखाएगी। पूजा कर रहे हैं, पंडित जी महाराज ने बताई है ये करिए ये करिए, सब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो क्रोध के मारे आग बबूला हो रहे हैं, इतना झंझावात हो रहा है और जल रहे हैं क्रोध के मारे, थार थार कपकपी लगी है क्रोध में, तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। लंबी आयु जी के जाए, चाहे हम हों, आप हों, और भी कोई तीसरे हों। लंबी आयु को जीने के लिए इन 6 बातों से बचिए। आपके पास जो है एक बार उसको भगवान का मान लो, आनंद देखो, फिर मान तो लो एक बार, मेरे पास जो है परमात्मा का है, सब ईश्वर ने दिया, और दिया ही ईश्वर ने। लेकिन आदमी की मूर्खता है कि उसको अपना मान लेता है। जिस मकान पर भगवान का ही नाम लिखा है, कृष्ण छाया, कृष्ण कृपा, राम कृपा, राम सदन, राम आश्रय, भैया काहे का दोष रहेगा वहाँ पे? ये तो होना नहीं चाहिए कि राम सदन बाहर लिखा है और अंदर मुर्गे कट रहे हैं उसमें रसोई में। बाहर तो लिखा है सीताराम सदन, और अगर अंदर रम के प्याले छलक रहे हैं तो वहाँ जमीन का, भूमि का दोष कभी भी नहीं उठता, हटता ही नहीं है। निरहंकारी बनिए, आपका भवन मुस्कुराएगा आपको देख के, उसको इतनी प्रसन्नता होगी मेरा मालिक बड़ा अद्भुत है। दीवालें आपसे बोलने की इच्छा जाहिर करेगी, दीवालें बोलती हैं अच्छे लोगों से, आप समझ रहे हैं, वृक्ष बोलते हैं, प्रकृति बोलती है, नदियाँ बोलती हैं, और बहुत प्रमाण के साथ ये बात कही है, जिसका चरित्र जानकी जैसा पवित्र है तो प्रतिमाएं बोल करके आवाज लगाती हैं, सुनिश्चिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। ये जानकी हमारा आशीष है, जैसा तुमने सोचा है वैसा ही होगा। ये प्रतिमा ही तो बोल रही थी मंदिर की, मन जाहि राचु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जान तरावरो, यही भांति गौरी असीस सुनिसिय, सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल सियहिया, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। घर में ऐसे रहिए, माताओं का बाम अंग फड़के और पुरुषों का दाहिना अंग फड़के, जो बहुत शुभ है। बुद्धि को जानकी की तरह है, मन को भगवान की तरह मना लीजिए, देखिए उसी घर में कितने आनंद आते हैं। जो आप कहते हैं कि घर खाने को दौड़ता रहे, वो घर तो आपको मिलने को दौड़ेगा, करिए तो सही। तो अहंकार को त्याजित कीजिए और कम बोलिए। पत्नी को गुस्सा आ रहा है तो मौन साध लें पुरुष लोग उस समय, क्योंकि नारी चंद्रमुखी सूर्यमुखी है तो ये ज्वालामुखी भी है, इतना ध्यान रखिएगा। जब ये अपने पर आ जाए तो न संभले, फिर माँ काली की कथा सुन रहे हैं, रोज सुनेंगे यही।
अपने पर आ जाए, इससे सरल नहीं कोई। और यदि अपने पर आ गई है भैया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। इसलिए कृपया सावधान, घर में झगड़ा मत कीजिए, अपशब्द मत बोलिए। बहुतों को गालियां देने की आदत होती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आप हूँ शीतल होए। मेरी माताएं बहनें तो सोच रही हैं, और कुछ तो अपने झगड़ालू पति के पास बैठी हैं तो कह रही हैं, सुन ले महाराज जी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अब सुन ले उन्हें काहे ना सुनो, उन्हें कहा सुन ले। बोल रही होंगी बगल में बैठी हुई, गाली गलौज मत कीजिए, अभद्र भाषा मत बोलिए, ये ठीक नहीं है। कर्कश भाषा बोलने से पुण्य समाप्त होता है, आयु क्षीण होती है, ग्रंथ में लिखा है, उम्र क्षीण होती है इससे। इसलिए गलत शब्द मत निकालिए। शब्द ईश्वर का रूप है, परमात्मा का रूप है, शब्द की पूजा होनी चाहिए। भगवान ने जिब्या दी है, जिब्या को मलिन मत कीजिए, इसको पवित्र रखिए। ज़्यादा बोलना भी मृत्यु का कारण हो जाता है। ये पुलिस वाले बड़े पटा लगाते हैं, उनमें एक तो गलती करके जाते हैं, फिर वहाँ चपर चपर करते हैं, तो इतना उनका मूड बिगड़ता है, सब पटा पड़ते हैं कमर के ऊपर, वे चिल्लाता है। लंबी आयु जीने के लिए थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, वाणी जिए। अगली बात है त्यागी बनिए, देने की भावना रखिए। और अगली बात है क्रोध। युधिष्ठिर राजा कहते क्रोधम मा कुरु, मैं जीवन में कभी क्रोध नहीं करूँगा। ये उन्होंने द्रोणाचार्य से पाठ पढ़ा था। कथा थी, एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने सब बच्चों को पूछा तुमने क्या पढ़ा? किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव मैंने ये पाठ पढ़ा है कि जीवन में मैं कभी क्रोध नहीं करूँगा, क्योंकि क्रोध व्यक्ति को खा जाता है, खत्म कर देता है। मैं एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूँ, क्रोध करने वाले लोग लंबी उम्र नहीं जीते। वेद में 100 वर्ष आयु कलयुग में लोगों की बताई है, लेकिन वो 100 वर्ष पर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि 6 चीज़ें उनको खोखला कर देती हैं। उनमें एक क्रोध भी है। ठंडे बन जाइए, बिल्कुल शीतल बन जाइए, क्रोध ना कीजिए। अगली बात कही, अपने ही पेट पालने की जो चिंता है, ये भी ठीक नहीं है। मुर्दे को भी लकड़ी कंडा उपला सब कुछ देता है, उसे आपकी भी फिक्र है। 4 रोटियां हैं। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है, पहले सबको बांटो और जो बच जाए वो आपके लिए। लेकिन होता यह है कि पहले खुद खा लो, जो बच जाए वो बांट दो। ये अपनी संस्कृति नहीं है, औरों की होगी, परदेशियों की होगी, विदेशियों की होगी, अपनी संस्कृति नहीं है। अपने यहाँ तो पहले भोग लगाया जाता है। घर का मालिक है, चाहे जितना भी बड़ा भंडारा हो, वो सबके बाद खाता है। ये अपनी संस्कृति है, ये वो नहीं खाता। पहले जिस वृंदावन में हम आश्रम में अपने विद्यार्थी काल में रहे हैं, वहाँ एक बड़े परिपक्व महात्मा होते थे, आजकल तो वो नहीं है, बहुत अच्छे संत, पूज्य महाराज श्री जी ईश्वरपुरी जी महाराज, अद्भुत महात्मा। जगन्नाथ मंदिर बना है परिक्रमा मार्ग में, स्वयं पुरी की ही प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं। हम लोगों का विद्यार्थी काल वहाँ निकला है। गौ से भागवती है, संत से भागवती है। महाराज जी ज़्यादातर ऐसे लंदन रहा करते थे। समय आया हुआ है, नहीं रहे। एक बार जयकारा लगा, बोल बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय 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 जय।
वो बड़ा अच्छा प्रवचन करते थे, बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे देखो तुम खाने के लिए नहीं आए, तुम इस धरती पर खिलाने के लिए आए हो। अपनी चिंता मत करो, औरों की चिंता करो। उस महापुरुष की मैं बात कर रहा हूँ जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में जब तक आश्रम में पूरी पंगत नहीं हो गई उससे पहले कभी जीवन में भोजन नहीं किया। जब सब खा पी लेते थे उसके बाद वो साधारण तरीके से 2 फुलके दाल सब्जी के साथ में बस वह लेना, ये उनकी खुराक थी। क्या निवेदन सुंदर किया गया है। अपने पेट की चिंता करने वाले निशाचर वृत्ति के लोग होते हैं, दूसरों की चिंता करने वाले, दूसरों के पेट की चिंता करने वाले लोग देव प्रवृत्ति के होते हैं। तो हम और आप लोग तो देव प्रवृत्ति वाले बने। अपने लिए भी क्या चिंता करनी है। तुम दूसरों की चिंता करोगे तब तुम्हारी चिंता भगवान करेगा, जगन्नाथ करेगा। तुम करो दूसरों की चिंता, तुम्हें खुद की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी, तुम दूसरों की चिंता कीजिए। भगवान बांके बिहारी जो भी आपके इष्ट हैं, परमात्मा है, वह आपकी चिंता करेंगे। एक बार उनके बन तो जाइए, तुम करो तो सही दूसरों की चिंता, देखो कैसे तुम्हारी चिंता करते हैं। और जिस दिन उसने तुम्हारी चिंता करना शुरू कर दिया, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें निगल ले, कोई नहीं मार सकता। महाभारत में कथा आती है, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर डाली, कल का निर्णायक युद्ध होगा, या हम रहेंगे या पांडव। निर्णायक युद्ध। रात का शंख बजने से पहले भीष्म ने उस समय बात कह दी, जिस समय वो दुर्योधन कह रहा था पितामह मेरे पास रहकर तुम नमक हरामी कर रहे हो। बात चुप गई और उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर डाली। सब अपने अपने डेरों में पहुंचे, अर्जुन भी पहुंचे। अर्जुन ने आज भोजन खूब किया, मन भर के किया, और रजाई लेकर के सो गया। गैन का महीना था, ठंड पड़ती है उत्तर भारत में, आज जल्दी रजाई लेके सोए। कृष्ण को लगा के भीष्म की प्रतिज्ञा को साधारण तरीके में ले रहा है बंदा, खा पी के सो गया, इसको चिंता नहीं है कि कल मार डालेगा वो, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है और उसको कोई चिंता ही नहीं है। सो भगवान पहुंचे और कहा अर्जुन तुमने क्या पितामह की प्रतिज्ञा नहीं सुनी? अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु मैंने सुनी है प्रतिज्ञा। आप जानते हो अर्जुन पितामह की प्रतिज्ञा का परिणाम? हाँ जानता हूँ, अर्जुन की मौत है परिणाम। तो खड़े होकर के कुछ व्यवस्था करें, मंत्रणा करें, तुम खड़े नहीं हो सकते। अर्जुन ने कहा केशव मरना तो है ही, बहुत दिन हो गए युद्ध करते करते, सोच लिया था कि मरना ही है तो नींद भी पूरी कर लो, उसको काहे को अधूरी छोड़ते हो, इसलिए हम तो सो रहे हैं। भगवान दरवाजे तक पहुंचे, फिर वापस आए और कहा भारत खड़े हो जाओ, कुछ व्यवस्था करते हैं। अर्जुन ने कहा बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कृष्ण फिर वहाँ तक पहुँचे, फिर आए, अब के देखा कि कृष्ण की आंख में आंसू है। अर्जुन की दोनों बाजू पकड़ी हैं। कृष्ण अर्जुन को उठाने लगे और कहा भारत खड़े हो जाओ, कुछ व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। एक कृष्ण बोले। जब कृष्ण ने ये कहा मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, उस समय अर्जुन खड़े हो गए और अर्जुन ने कहा गोविंद इस दुनिया में मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा अभिमान आ गया? अर्जुन ने कहा अभिमान नहीं आया, समझ आ गया। कहा कैसे? तब अर्जुन रो पड़े।
हे द्वारकानाथ, हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ, हे मधुसूदन, हे परमात्मा, जिस कुंती पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए द्वारका का नाथ ही चिंतित हो गया हो, तो मुझे काई की चिंता है। तब भगवान ने एक बात कही थी, अर्जुन तुम्हें दुनिया की चिंता है इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है, और जिसके लिए मुझे चिंता, वो अर्जुन ने भी कहा है कि जिसकी चिंता आप कर बैठे हैं हे गोविंद, उसका कौन बाल बांका बिगाड़ सकता है। तो यहाँ जो बात कही है, जिनको अपने पेट की चिंता है वो अपने पेट की चिंता ना करें, आप कीजिए दूसरों के पेट की चिंता, परमात्मा करेगा आपके पेट की चिंता। आप लंबी आयु जी के जाएंगे। ऐसा जीवन जीने वाले लोगों के घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं रहता। उस घर में दैत्य प्रवृत्ति नहीं, उस घर में तो स्वयं देवता आकर के वास करते हैं। ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए। और अगली बात है, किसी को धोखा मत दीजिए। मित्रद्रोह का मतलब है किसी को धोखा मत दीजिए। और किसी को धोखा दे देना ये भी एक आयु क्षीण होने की बात है। ये 6 तलवारें हैं, इन 6 को तलवार कहा। क्या सुंदर बात कही है एक महापुरुष ने, मृत्यु तो बहाना है, ये 6 चीज़ें व्यक्ति को ख़त्म कर देती हैं। अभिमान, अधिक बोलना, जीवन में त्याग का ना होना, क्रोध, अपने पेट पालन की चिंता और दूसरों को धोखा देना। तो यहाँ कहा है कि व्यक्ति की तो उम्र 100 ही वर्ष है, लेकिन 6 तरह की जो तलवार हैं वो आदमी को पहले ही ख़त्म कर देती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के समय के प्रोग्राम में बस इतना सा ही है। वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। आप सबका कल्याण हो।